तो रिसेंटली हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन सीरीज का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उस ट्रेलर को देखने के बाद आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। बट सबसे पहली बात कि मैंने आज तक हैरी पॉटर की कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। दिस वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर विद एनी मटीरियल रिगार्डिंग हैरी पॉटर। तो मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं इस फिल्म को देखूंगा एंड उसके बाद मैं इस ट्रेलर के ऊपर बात करूंगा। तो मैंने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन की फिल्म देखी एंड उसके बाद मैंने इस सीरीज का ट्रेलर देखा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्यों थी, इसके बारे में बात करते हैं आगे। देखिए, ट्रेलर इसका बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस ट्रेलर को देखता है जिसने पहले ओरिजिनल वाली हैरी पॉटर देख रखी है, तब वो इस ट्रेलर को देखने के बाद थोड़ा सा दुखी हो सकता है या फिर उसके जो आइडियाज हैं वो थोड़े से अलग हो सकते हैं रिगार्डिंग दिस ट्रेलर। और ये चीज सेम लागू होती है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने फिल्म भी नहीं देखी है, सिर्फ बुक्स रीड की है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बुक की बात नहीं करने वाले हैं। विल ओनली टॉक अबाउट द लाइव एक्शन अडैप्टेशन व्हिच आर मूवीज एंड अभी ये सीरीज बन रही है वो। तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो विद इन द फर्स्ट लुक मैं ये कह सकता हूं कि द मूवी वाज मच सुपीरियर देन द ट्रेलर लुक्स। अब हो सकता है कि मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, फालतू में इतना उछल रहा हूं, क्या पता जब सीरीज रिलीज हो जाए तो उसके अंदर इतनी पीक स्टोरी टेलिंग हो जाए कि मेरा मुंह बंद हो जाए, तो ठीक है, हो सकता है। बट यहां पर बात ही वही आ रही है कि मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं हैरी पॉटर की फिल्म को इस ट्रेलर के साथ कंपेयर नहीं करने वाला हूं। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी शक की बात है कि मूवी का ट्रेलर वॉज मच बेटर देन द ट्रेलर वी गॉट टू सी एंड इस चीज का सारा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा उसके म्यूजिक को। आप ट्रेलर जैसे ही शुरू करते हो उसका म्यूजिक आपको बता देता है कि आप किस चीज के अंदर घुसने वाले हो और आपको लिटरली क्या देखने को मिलने वाला है आगे, which I feel was missing in the series ट्रेलर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीरीज का ट्रेलर पूरा ही खराब है। सीरीज के ट्रेलर के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे देखने को मिली है और वो है डिटेलिंग, जिसके बारे में हम आगे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। बट ये शो आपको प्रॉमिस करता है कि वो बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने वाला है, उन सभी चीजों को कवर करेगा जो शायद 2.5 घंटे की मूवी पहले कवर नहीं कर पाई थी एंड वो अपने सोर्स मटेरियल से 100% ट्रूथफुल रहने की पूरी कोशिश करेगा। कोशिश ही कर पाएगा वो, क्योंकि काम तो उन लोगों ने खराब कर दिया है। कैसे कर दिया है इसके बारे में वी विल डिस्कस इन द पॉइंट नंबर 2। प्रोफेसर स्नेप के कैरेक्टर को इन द ओरिजिनल सोर्स मटेरियल व्हिच इज द बुक, उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है एज अ पेल वाइट गाय। लेकिन इस सीरीज के अंदर उन लोगों ने कास्ट कर लिया है एक ब्लैक व्यक्ति को। अब मैं समझता हूं कि आप बहुत ही वोक हो, रेसिज्म वगैरह आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उस धारणा को कम करने के लिए आपने डिसीजन लिया है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है। मतलब तुम लोग जिस चीज को सही करना चाह रहे थे उस चीज को सही करने की कोशिश में तुम लोगों ने जो चीजें ऑलरेडी खराब थी उन चीजों को और ज्यादा खराब कर दिया है। जिस ब्लैक एक्टर को तुम लोगों ने कास्ट कर लिया है उसको फैंस मात्र गाली बक रहे हैं, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना, वो बस वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर गलती है जिस बंदे ने कास्टिंग की है, उस बंदे ने इस एक्टर को गलत ही फंसा दिया है। अब बंदा गाली खा रहा है, क्या क्या गलती है उसकी? कुछ नहीं है, लेकिन गाली खा रहा है। अब देखो, यहाँ पर ये लोग रेसिज्म और स्टेरियोटाइप वगैरह को सही करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, लेकिन इस कहानी के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पार्वती, जो कि एक इंडियन है। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को एक इंडियन को कास्ट करना चाहिए था। और जो स्टेरियोटाइप्स वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं कि इंडियन लोग ऐसे रहते हैं, ऐसी उनकी हरकतें होती हैं, वैसी उनकी हरकतें होती हैं, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, इन सभी स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने के लिए उन्हें उस कैरेक्टर को थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहिए था। अच्छा इन द सेंस ये नहीं कि उसको हीरो बना दो मेन, बट जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं एटलीस्ट आप उनको ब्रेक करते। लेकिन इस सीरीज के कास्टिंग वालों ने क्या किया है, उन लोगों ने एक इटालियन लड़की को कास्ट कर लिया है फॉर एन इंडियन का रोल। अब मुझे आप बता दो भाई साहब, एक इटालियन कैसे मतलब किस how the fuck is she going to portray an Indian woman when she is not? फिर आप वही से लहंगा चुनरी पहना के दिखा दोगे नाचते हुए। हैरी पॉटर का जितना भी कंटेंट मैंने कंज्यूम किया है, आई मीन द फर्स्ट मूवी, उसको देख करके लगता है कि हैरी पॉटर इज अ वेरी ब्राइट फिल्म। ब्राइट से मेरा मतलब है कि इट इज वेरी लाइट हार्टेड एंड फील गुड टू वॉच। बट मुझे इस ट्रेलर से ये वाइब आ रही है कि HBO वाले इस बार थोड़ा सा डार्क जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस शो को वो लोग थोड़ा सा डार्क बनाएंगे एंड आई थिंक कि ऐसा उन्हें करना भी चाहिए। द रीजन इज कि हैरी पॉटर के अंदर ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा डार्क जा सकते हो। मूवी उन चीजों को बहुत ही कम एक्सप्लोर करती है, पता नहीं क्यों, बट क्योंकि 2.5 घंटे ही थे उनके पास, ऑब्वियसली इसका आंसर बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, मैंने क्यों बोला पता नहीं क्यों। बट मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज के अंदर उनके पास इनफ टाइम है एंड दे कैन पुल द ट्रिगर एंड वो लोग उन सभी डार्क चीजों को दिखा सकते हैं जो कि शायद दिखानी चाहिए भी थी, जो कि इस सीरीज को फिल्म से यूनिक बनाएगा। एंड आई गेस कि HBO वाले भी ऐसा ही चाहते होंगे, क्यों ही वो चाहेंगे कि फिल्म का रिप ऑफ बना दें वो एक।
अभी अभी मैंने फिल्म देखी है और उस फिल्म के अंदर मुझे काफी जगह पर ऐसा महसूस हुआ है कि हैरी के कैरेक्टर को सडनली बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड दिखाया गया है। I mean, जब वो पहला सीन आता है जब हैरी अपने उस झाड़ू के ऊपर बैठ करके उड़ना शुरू करता है, दैट सीन वाज थोड़ा सा फील होता है कि अचानक से कैसे वो इतना अच्छा उड़ना सीख गया। चलो उस चीज को तो मैं इग्नोर करता हूं, बट क्विडिच के उस मैच में जहां हैरी ग्रिफिंडोर की तरफ से एज अ सीकर खेल रहा था, तो लास्ट के सीन में जब वो अपने झाड़ू पे खड़े हो जाता है तो मुझे वो थोड़ा सा रश लगा, क्योंकि आई मीन आप कितने भी टैलेंटेड हो टू लर्न समथिंग वेरी स्ट्रेंज आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और उस टाइम में बेसिकली आप ट्रेनिंग के मोन्टाज दिखाते हो। अगर वो लोग उस ट्रेनिंग मोन्टाज को दिखाते कि हैरी ने पहले भी ट्रेनिंग की है और तब वो जाकर के ऐसा कर पा रहा है, देन आई थिंक वो सीन और भी ज्यादा हिटिंग हो सकता था, बट उससे मूवी के ऊपर ज्यादा असर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, सो इट इज फाइन। और इसी चीज को जो सीरीज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से केटर कर सकती है, और जो सीन्स हमें मूवी के अंदर नहीं दिखाए गए थे उन सीन्स को वो इस सीरीज के अंदर दिखा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीरीज के अंदर वो लोग ऐसे काफी सारे सीन्स डालने वाले हैं जिसका अंदाजा आपको ट्रेलर में हैरी के स्कूल जाने वाले सीक्वेंस से पता चल जाता है। वेल, ये थे मेरे ओपिनियंस और मेरे उन दोनों दोस्तों के भी। अगर आपके कोई ओपिनियंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जा रहा हूं अपने घर के पास वाली लाइब्रेरी में अपनी कहानी लिखने। कौन सी कहानी? अगर आपको जानना है कि मैं कौन सी कहानी के बारे में बात कर रहा हूं तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। जिस हिसाब से भाई ये लोग वो खो रहे हैं, मुझे बस डर इस बात का है कि ये लोग किसी कैरेक्टर को गे ना बना दें।